ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे हैं फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अगर आप टैरो का कोर्स करना चाहते हैं या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप उस पर कांटेक्ट करेंगे तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी कि आपको कितना चार्ज लगेगा ये कोर्स करने के लिए, या फिर अगर आपको पर्सनल रीडिंग करनी है तो पर क्वेश्चन क्या चार्जेस हैं ये आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। ओके डियर। और ये कोर्सेस 21 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है ये कोर्स, जिसमें कि आपको टैरो की पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, पूरी जानकारी दी जाएगी कि टैरो रीडिंग कैसे करना है, आपको कितने चार्जेस लगेंगे, कितने दिन का कोर्स रहेगा, हर एक कार्ड की पूरी डीपली इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। ओके, तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे कांटेक्ट नंबर पे आप कांटेक्ट कीजिए। तो चलिए डियर, आज का जो टॉपिक है वो ये है कि आपको आपके गुड कर्मास के लिए क्या फ्रूट्स मिलने वाले हैं, यानी कि आपको आपके अच्छे कर्मों का क्या फल मिलेगा। ओके, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। डियर, सबसे पहले तो आपके गुड कर्मास में ये आता है कि मान लीजिए कोई पर्सन है जो कि काफी लड़ाकू है, काफी बदमाश है ना। अगर कोई आपके साथ आर्ग्यूमेंट करता है, आपको पता है कि ये पर्सन गलत है, ये झूठा है, या फिर अगर जैसा भी है, लेकिन अगर कोई आपसे लड़ाई करता है या फिर कोई ऊंची आवाज में बात कर रहा है, आपको डांट रहा है, भले वो सही है या गलत है मैटर नहीं करता, लेकिन अगर कोई आपसे बदतमीजी कर रहा है, आपके साथ उल्टी बातें कर रहा है, आपके साथ लड़ाई कर रहा है, झगड़े कर रहा है, तो भी आप मुस्कुराते रहते हैं। आप जानते हैं कोई पर्सन आपके साथ पॉलिटिक्स खेल रहा है, कोई आपको चीट कर रहा है, कोई आपको धोखा दे रहा है, कोई आपको अपना चेहरा उसका कुछ और है, आपको दिखा कुछ और रहा है। ये चीज आप जानते हैं, लेकिन फिर भी आप हैप्पी रहते हैं, फिर भी आप खुश रहते हैं। ऐसा नहीं कि आपको पता लग गया कि ये पर्सन चीटर है, ये पर्सन मेरे साथ धोखा कर रहा है, गलत कर रहा है, तो उन बातों को लेकर आप बैठ के रोने नहीं लगते हैं। या फिर मान लीजिए किसी ने आपको उल्टा सीधा सुना दिया, दो बातें सुना दी, तो भी आप उन बातों को ज्यादा देर लेकर नहीं बैठते हैं। आप अपनी लाइफ में खुश हैं, अपनी दुनिया में खुश हैं। आप बाकी बातों पे मिट्टी डालते हैं कि हाँ किसी ने चीटिंग किया तो चलो वो उसके कर्म है, परमात्मा देख रहा है। अगर कोई लड़ रहा है आपसे तो वो भी आप ये सोचते होंगे कि चलो जो जैसा कर रहा है वो वैसा भरेगा, लेकिन उन बातों के लिए आप रोने के लिए नहीं बैठते हैं, आप हैप्पी रहते हैं, आप खुश रहते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपको आपके इस अच्छे कर्म का क्या फल मिलने वाला है। डियर, अगर आप अपनी करियर में कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, आपके कलीग का सपोर्ट मिल सकता है, या फिर किसी इंसान से आपको हेल्प मिल सकती है। भले वो एक इंसान हो या बहुत सारे लोग हो, बट आपको सपोर्ट मिलेगा आपको आपके करियर में। और कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मुझे एक स्टेबिलिटी भी आती हुई दिखाई दे रही है। ओके, तो लोगों का सपोर्ट आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है आपके करियर में।
चलिए अब अब देखते हैं कि आपका दूसरा गुड कर्मा क्या है। डियर, अगर किसी ने आपके पीठ पे वार किया है, अगर किसी ने आपको धोखा दिया है, आपके साथ बेईमानी की है, आपके साथ धोखा किया है, ये देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई भी पर्सन हो सकता है जिसने आपके साथ ये चीटिंग किया है, धोखा किया, आपके पीठ पे वार किया है। ओके, आपको बहुत तकलीफ देने की कोशिश की है, आपको बहुत ज्यादा तकलीफ देने की कोशिश की है, या फिर आपके पीठ पीछे वार किया है इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, लेकिन फिर भी आप अपनी लाइफ में खुश हैं। यहाँ पे भी वही एनर्जी आई हुई है कि बहुत ही जल्दी, हो सकता है किसी ने आपको तकलीफ दी, हो सकता है किसी ने आपको तकलीफ दी, आपके पीठ पे वार किया है, लेकिन आपने अपने आप को हील कर लिया, और वो भी हीलिंग आपने बहुत स्पीडली किया है, बहुत तेजी से अपने आप को हील किया। ये नहीं कि 1 दिन 2 दिन तक बैठकर रोते रहे फिर आपकी हीलिंग हुई है, जी नहीं, बहुत स्पीडली आपने अपने आप को हील किया है। या फिर ये चीज ऐसा भी हो सकता है कि आपके करियर में भी हो सकता है कि मान लीजिए किसी ने आपको गिराने की कोशिश की है, किसी ने आपको पूरी तरह से बर्बाद करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी आपने हार नहीं माना है और अपने आप को हील किया है, और बहुत ही तेजी से हील किया है। ओके, तो ये इस तरह की वाइब्स मुझे आ रही है। तो इसके लिए आपको डिवाइन जो है वो ये गिफ्ट देने वाली है कि आपकी लाइफ में जो टावर मूवमेंट आया है ना, जहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे कि सब कुछ बर्बाद हो गया, कुछ भी अब पहले की तरह नहीं है, कुछ भी सही नहीं है। ये हो सकता है कि आपके करियर से रिलेटेड हो, कि पहले बहुत अच्छा ग्रोथ था, सब कुछ बहुत अच्छा था, आप बहुत खुश थे, लेकिन आपके पीठ पे वार किया गया, सब कुछ बर्बाद कर दिया गया। तो डोंट वरी डियर कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपने पेशेंस रखा है, आप खड़े हुए, आपने अपने आप को हीलिंग दी, और फिर से आपने हो सकता है कि अपना काम करना शुरू किया हो, तो बहुत तेजी से। तो इसलिए यूनिवर्स का कहना है क्योंकि आपने इतना धैर्य बनाकर रखा है, इतना धैर्य आपने बनाकर रखा है, आपने हार नहीं मानी है। तो आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने करियर के लिए, जो कुछ भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपका वो मैनिफेस्टेशन पूरा होने वाला है, और आपको आपके पेशेंस का फल मिलने वाला है। जहां पे सब कुछ खत्म हो गया, और सब कुछ खत्म होने के बाद भी आपने खुश रहने की कोशिश की, आपने अपने आप को हीलिंग दी, तो वहां पे यूनिवर्स कह रही है कि आपको आपके पेशेंस का फल जरूर मिलेगा, और वो भी ऐसा मिलेगा कि आप जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो कुछ भी पाना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, वो सब कुछ आपको मिलने वाला है। जो कुछ भी आप अपने करियर में, मान लीजिए बहुत दिन से आप कोई काम कर रहे हैं बट उसमें अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, या फिर कोई भी चीज आप बहुत दिन से पाना चाह रहे हैं लेकिन वो चीज आपको नहीं मिल रही है, तो आपको आपके धैर्य का फल मिलने वाला है। यूनिवर्स कह रही है कि आपने अपनी लाइफ की जर्नी में बहुत कुछ सीखा है। आपकी जो जिंदगी की यात्रा रही है वो मामूली नहीं रही है। इस जर्नी ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और आपने धीरे धीरे अपनी पावर को पहचाना है, अपने आप को पहचाना है। धीरे धीरे आपने अपने आप को पहचाना कि आप क्या हैं। देखिए, ये सब भी गुड कर्मास ही होते हैं, ये सब भी कर्मास ही होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ दूसरों के लिए करते हैं वही सिर्फ गुड कर्मास होते हैं, जी नहीं। यूनिवर्स का ऐसा कहना बिल्कुल भी नहीं होता कि आप दूसरों के लिए अच्छा करो और अपने आप को भूल जाओ, ऐसा नहीं है। अपने लिए भी हमें खुद करना है, क्योंकि अगर खुद की वैल्यू हम नहीं करते हैं, अगर हम अपने लिए नहीं सोचते, तो दूसरे भी हमारे लिए नहीं सोचेंगे, दूसरे भी हमारे लिए स्टैंड नहीं लेंगे।
तो डिवाइन को ये चीज अच्छी लगती है। वो कहते हैं कि ये कर्मास भी अच्छे कर्मास है, गुड कर्मास में आते हैं। अगर आपने अपने लिए भी अच्छे स्टेप्स लिए, अपने आप को हील किया, अपने आप को कंट्रोल में रखा, पेशेंस रखे, तो ये सब भी गुड कर्मास में ही आते हैं। तो आपने अपनी लाइफ की जर्नी में, अपनी जिंदगी की यात्रा में बहुत कुछ सीखा है, प्लस आपने अपनी पावर को पहचाना है कि आप क्या कर सकते हैं, आप कितने पावरफुल पर्सन हैं कि आप चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी इस कैपेसिटी को आपने पहचाना है और आपने अपने कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वर्क किया है, काम किया है, सब कुछ ठीक करने की कोशिश की है कि जो जो आप कर सकते हैं अपनी लाइफ में, आपने हर वो संभव प्रयास किया जो कुछ भी आप अपनी लाइफ में कर सकते हैं। अगर कोई काम खराब हो गया है तो उसको ठीक कैसे करना है, या फिर अपने आप को हील कैसे करना है, दूसरों को कैसे सही करना है, ये सारी चीजें आपने अपनी लाइफ में की है। जब आप अपने आप के अपने पावर को आप पहचान गए है ना, तब आपने हर वो चीज की जो आपके लिए पॉसिबल है। तो इसका आपको ये गिफ्ट मिलने वाला है कि जो चीजें आपको नहीं मिल रही थी, जो चीजें आपको नहीं मिल रही थी, जिस चीज के लिए आप बहुत रोए हैं, जिस चीज को पाने के लिए, जिस चीज को पाने के लिए आप बहुत रोए हैं, बहुत परेशान हुए हैं, आपकी रातों की नींद उड़ गई है, हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा बेचैन रहते हैं, परेशान रहते हैं, तो वहीं पे आपको हार्मनी मिलने वाली है, आपको मन की शांति मिलने वाली है। जहां पे आपकी रातों की नींद, हो सकता है कि आपको रात को नींद ही ना आता हो कुछ चीजों की वजह से, कुछ टेंशन की वजह से कि ये चीज मुझे नहीं मिली या वो चीज मुझे नहीं मिली, या फिर इस चीज को मैं कैसे पा सकता हूँ, जो कुछ भी है रीजन, तो जिस वजह से आपकी रातों की नींद उड़ी हुई है, इस वक्त आप चैन से सो नहीं पाते हैं, बहुत सोचते हैं, तो वहीं पे यूनिवर्स जो है वो आपको हार्मनी देने वाली है, आपको पीस देने वाली है। एक ऐसा समय आपकी लाइफ में आने वाला है जहां पे आपको आपका दिल और दिमाग दोनों शांत हो जाएगा, है ना, जहां पे आपको मतलब किसी बात को लेकर आपकी लाइफ में टेंशन हो सकता है डियर, किसी बात को लेकर आपकी लाइफ में टेंशन हो सकता है, तो वो टेंशन जो है वो मुझे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है, सब कुछ बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है, और उस वजह से आपको मन की शांति मिलेगी, दिल और दिमाग दोनों एकदम शांत हो जाएगा, मीन्स एकदम पीसफुल महसूस करेंगे, लगेगा हाँ कितनी हार्मनी है, कितनी खुशियां हैं, कितनी अच्छी है मेरी जिंदगी, है ना। तो इस तरह की फीलिंग आपको आएगी, क्योंकि जिस बात को लेकर आप टेंशन में, आपकी वो टेंशन जो है वो खत्म होने वाली है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, या फिर ब्लैक मैजिक हो सकता है, या फिर ब्लैक मैजिक की वजह से हो सकता है आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आया हो, या फिर ब्लैक मैजिक आपकी लाइफ के किसी अदर पार्ट में भी हो सकता है, या फिर कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, नेगेटिव सिचुएशन हो सकते हैं जिस वजह से आप काफी परेशान और दुखी मुझे दिखाई दे रहे हैं। मान लीजिए कि आपके रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टी थी जिस वजह से आप काफी परेशान थे, काफी रोते थे, या फिर काफी ऐसे ही परेशान थे, अगर रोते नहीं थे तो भी काफी परेशान थे, या फिर काफी बैड सिचुएशन, बुरे लोग, काला जादू, इन सब का अगर आपकी लाइफ में असर था कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप परेशान थे, लेकिन आपने इन चीजों से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढा। मान लीजिए कि आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है या था और आपने सॉल्यूशन ढूंढा कि इस चीज से बाहर कैसे निकला जाए, थर्ड पार्टी को कैसे बाहर निकाला जाए, या फिर कैसे अपनी लाइफ में पीस को लाया जाए, कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकला जाए। तो इस तरह के सिचुएशंस अगर आपने अपनी लाइफ में फेस किए और उस चीज से बाहर निकलने का आपने रास्ता ढूंढा, या फिर एक भ्रम भी हो सकता है, ऐसा भी है
कि रिलेशनशिप को लेकर अगर आपको कोई भ्रम था आपके दिमाग में जिस वजह से आप परेशान थे, तो आपने उन चीजों के बारे में ये समझ पाए कि ये सिर्फ एक भ्रम था, ये रियलिटी नहीं थी, या फिर अगर रियलिटी भी थी तो उस चीज से बाहर कैसे निकलना है। अगर इस तरह का कोई कर्मा आपने किया है तो ये भी आपने बहुत अच्छा कर्म किया है। तो उसलिए डिवाइन आपसे कह रही है कि जहां पे आपको ऐसा लगता था कि आप बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपकी लाइफ में दुख है, आप परेशान हैं, वहीं पे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रहा है। आप देख सकते हैं रिलेशनशिप को लेकर आप काफी हैप्पी फील करेंगे। प्लेफुलनेस का कार्ड है ना। इसकी लाइफ में आपको दिख सकता है कि कितनी ज्यादा ब्राइटनेस है, ये बहुत ही ज्यादा खुश है। ये जो पर्सन है ना, ये बहुत ही ज्यादा खुश है। तो ये खुशी आपको इसलिए मिलने वाली है क्योंकि आपका रिलेशनशिप अच्छा होने जा रहा है। ओके, आपका जो रिलेशनशिप है वो काफी अच्छा होने जा रहा है बिकॉज द लवर्स का कार्ड आया हुआ है। तो जहां पे आप बहुत ज्यादा दुखी थे, परेशान थे, वहां पे आपने कोई ना कोई रास्ता निकाला है इस थर्ड पार्टी को दूर करने का, या फिर इस ब्लैक मैजिक के इल्यूजन से बाहर निकलने का। तो कोई ना कोई रास्ता आपने ढूंढा है, अपने मन को शांत किया है, जिसकी वजह से आपका जो रिलेशनशिप है वो कहीं ना कहीं अच्छा होने जा रहा है और आप काफी एक प्लेफुलनेस वाइब्स में रहने वाले हैं। नेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि आपने बहुत सोच समझकर सब कुछ को एनालाइज करते हुए, सोचते समझते हुए आपने अपने लिए कोई एक पाथ चुना है, कोई एक रास्ता चुना है, एक नया रास्ता, जिससे कि आपकी अर्निंग हो सकती है। या तो आपकी अर्निंग स्टार्ट हो गई है या फिर इन फ्यूचर उस चीज से आपकी अर्निंग हो सकती है। आपने कोई एक ऐसा रास्ता चुना है, ओके, नया रास्ता चुना है। तो ये भी आपने अपने लिए एक स्टेप लिया है, एक अच्छा स्टेप जिससे कि आपका भला हो सकता है, आपकी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ सकती है, क्योंकि करियर और फाइनेंस से रिलेटेड आपने ये एक न्यू विजन अपनी लाइफ में क्लियर किया है, एक कोई नया रास्ता चुना है आपने बहुत सोचते समझते हुए। तो इस चीज से भी डिवाइन आपसे बहुत खुश है और वो कह रही है क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत मेहनत की है, बहुत ज्यादा आप मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, लेकिन आपको अभी भी ऐसा लगता है क्या इसमें आप सक्सेस हो पाएंगे, क्या इसमें आपको कामयाबी मिल जाएगी या नहीं मिलेगी। ओके, क्या आपको इसमें कामयाबी मिलेगी या नहीं मिलेगी। आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं इतना मेहनत कर रहा हूं या कर रही हूं बट इस चीज में मैं सक्सेस नहीं तो नहीं होऊंगा, नहीं तो कहीं मैं फेलियर तो नहीं हो जाऊंगा या फिर मैं सक्सेस हो जाऊंगा। तो ये जो आपके माइंड में एक कंफ्यूजन है, एक हमेशा एक डाउट है कि क्या इस चीज में आपको सक्सेस मिलेगी, तो डोंट वरी डियर, आप जो इतना मेहनत कर रहे हैं वो मेहनत आपका वैसे ही वेस्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है। ओके, तो कहा जाता है कि अगर हम कर्म अच्छा करते हैं, अगर हम कर्म अच्छा करते हैं तो हमें वो चीज मांगनी पड़ती है जो चीज हमें चाहिए। मान लीजिए कि एक तरफ से हम कर्मास अच्छे कर रहे हैं लेकिन मेहनत नहीं कर रहे हैं, तो हमें वो चीज मांगनी पड़ेगी डिवाइन से कि भाई हमें ये चीज चाहिए। लेकिन अगर हम मेहनत करते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं तो वो चीज हमें मांगनी नहीं पड़ती, वो चीज ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है। ओके, दान पुण्य करना ये सब एक तरफ है और मेहनत करना ये एक तरफ है। तो आपने
अच्छे कर्मों के साथ साथ मेहनत भी काफी की है। आपने रात में जाग के मेहनत की है। आपने अपने आराम को, जो आपका आराम का समय रहता है तब आराम ना करके आपने बहुत ज्यादा हार्डवर्क किया है। तो इस हार्डवर्क के लिए डियर आपकी लाइफ में अब जस्टिस आ रहा है, आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा। ओम नमः शिवाय।